हाय सो आई गेस वी आर लाइव। मैं ये सब कुछ अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरी स्ट्रीमिंग वगैरह। आई डोंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन आई होप कि मेरी ऑडियो अच्छी रिकॉर्ड हो रही है एंड आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को मेरी शक्ल भी थोड़ी सी नज़र आ रही है, बिकॉज़ मैं बहुत ही अंधेरे कमरे में बैठा हूँ and I literally have a screen in front of me. गूगल क्रोम में खाली टैब मैंने ओपन किया हुआ है ताकि उसमें वाइट कलर की जो लाइट आती है उस लाइट से थोड़ा मेरे चेहरे पे लाइट आती रहे। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज बेसिकली मैं ज़रा एक स्ट्रीम का जो टॉपिक रखना चाह रहा हूँ वो है स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है। स्पेस एक्स हैज़ बिन डूइंग अमेजिंग थिंग्स ऑन द स्टारशिप साइड ऑफ थिंग्स, और मैं आज ज़रा इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि स्टारशिप क्या है, स्टारशिप की इम्पोर्टेंस क्या है इनटू द होल स्पेस इंडस्ट्री। ये क्यों एक बहुत ही ग्रेट माइलस्टोन है, और इसकी पूरी स्टोरी क्या है और इसका मकसद क्या है इस पूरे मिशन का, जो स्पेस एक्स जो कर रहा है स्टारशिप के हवाले से। सो लेट मी स्विच टू द अदर चैनल। या आई होप कि आप लोग को नज़र आ रहा होगा मेरा स्क्रीन। सो स्टारशिप बेसिकली इन अ नटशेल एक मिशन है एक अमेरिकन कंपनी की तरफ से, विच इज़ कॉल्ड स्पेस एक्स। आई होप इतना आप सबको पता होगा, बिकॉज़ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है आई एम गेसिंग कि आपको ये डिटेल पता है। दिस इज़ समथिंग जो कि आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। सो स्टारशिप जो है ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड अगर हम स्पेस इंडस्ट्री को ओवरऑल देखें तो ये इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस इंडस्ट्री आई थिंक ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिशन होगा। 20 अप्रैल जो कि आज है, मैं 20 अप्रैल सुबह 5:30 बजे सहरी या आखिरी रमज़ान मोस्ट लाइकली होगा, सहरी के टाइम के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो 20 अप्रैल यहाँ पे दुबई में हो चुका है, बट आई डोंट थिंक कि यूएस के अंदर अभी तक 20 अप्रैल हुआ है। सो इसका जो इनाग्रल फ़्लाइट होगा, जो स्टारशिप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फुली बिल्ट रॉकेट जो है ये 20 अप्रैल को यूएस में इसका फ़्लाइट टेस्ट किया जाएगा। एंड इफ़ सक्सेसफुल, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता, ये कभी पहले नहीं उड़ा है, इफ़ सक्सेसफुल दिस विल बी द बिगेस्ट रॉकेट टू एवर लॉन्च। ये आज तक का सबसे बड़ा रॉकेट होगा जो लॉन्च हुआ होगा कभी भी। एंड इसका साइज़ देखने के लिए आप इस रॉकेट को देखें, एंड देन एट द बॉटम ये ट्रक है जो क्रेन है, उसका सिर्फ जो प्लेटफॉर्म है, आप उस चीज़ को ज़रा एक दफ़ा देख के अंदाज़ा लगाएं कि हाउ बिग दिस होल थिंग इज़। मतलब जो स्टारशिप का जो साइज़ है, जो स्केल है, वो एक पूरा ही एक अलग लीग है। मतलब इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कन्वे कि कितनी कितनी बड़ी चीज़ है जो हम इधर देख रहे हैं। बट होपफुली अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, आई थिंक कि इसके बहुत सीरियस इम्प्लिकेशंस होंगी फॉर हाउ द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स विल बी। अगले 10-20 सालों के अंदर अगर ये स्टारशिप की टेक्नोलॉजी अगर चल पड़ती है, तो आई थिंक जिस तरह 1913 के अंदर पहली दफ़ा राइट ब्रदर्स ने जहाज़ उड़ाया, और फिर वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एविएशन को एक बहुत सिग्निफिकेंट बूस्ट मिला, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट बूस्ट इन एविएशन आज हम वेरी फ्रीक्वेंटली हम फ्लाइंग कर रहे होते हैं। लाइक आज की दुनिया फ्लाइंग के बगैर नहीं चल सकती। एंड आई थिंक ये स्टारशिप स्पेस के हवाले से हमें उस तरह के फ्यूचर में लेके जा रहा है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर ये स्टारशिप का जो विज़न है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर मैं आपके साथ अभी थोड़ा शेयर करूँगा, थोड़े मटेरियल्स वगैरह एंड थोड़ी और भी चीज़ें। तो वो जो विज़न है स्टारशिप का, अगर वो पूरा हो जाता है, आई थिंक for me it's going to be an increment, it's going to be an incredible future. तो anyway, let's start off. मैं अभी असल में स्पेस एक्स का जो ऑफिशियल फ्लिकर है उसको मैं देख रहा था,
अगर इस पे हम जाएं, इनका जो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो उनका पेज है स्पेसएक्स का, आप इस पे अगर जाके देखिए, इस पे सब का सब स्टारशिप ही है। लेकिन स्टारशिप पे बात करने से पहले मैं ज़रा इस चीज़ पे आना चाहता हूँ, क्या मतलब लाइक स्पेस एक्स क्या कर रहा है ऐसा जिसकी वजह से स्पेस एक्स बहुत ज़्यादा लाइक न्यूज़ में आ रहा है, एंड दे आर द कूल किड्स यू नो। क्या व्हाट इज़ इट अबाउट स्पेस एक्स जिसकी वजह से ये स्पेशल है? एंड प्राइमरली आई थिंक, अगर बहुत ही क्विक एक स्टोरी अगर आपको बताऊँ मैं, तो बैक इन द डे इन द 60s एंड 70s, जब यूएस और रशिया की जो कोल्ड वॉर चल रही थी, उसके अंदर यूएस ने रशिया को बेसिकली एक टारगेट दिया था कि हम लोग ह्यूमंस को आपसे पहले मून पे लेके जाएंगे। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट, एज अ रिज़ल्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ दैट चैलेंज, अमेरिका ने सैटर्न 5 रॉकेट बनाया। सैटर्न 5 रॉकेट जो है, दिस इज़ द लार्जेस्ट रॉकेट जो कि अभी तक कभी वो हुआ टेक ऑफ जिसने किया है, और ये वो रॉकेट है जो इंसान को चांद पे लेके गया। मुझे नहीं पता कि इंसान चांद पे गया है या नहीं किया है, उसकी सराउंडिंग कंट्रोवर्सी क्या है, नो आइडिया। बट जो रिकॉर्ड है ऑफिशियल कि इंसान चांद पे गया, तो वो सैटर्न 5 रॉकेट में गया। अब अगर आप हम देखें सैटर्न 5 रॉकेट के, अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट देखें, 6.41 बिलियन है, जो कि तकरीबन 50 बिलियन मतलब 50 अरब डॉलर आजकल की करेंसी में है तकरीबन। और अगर हम कॉस्ट पर लॉन्च देखें तो 1969 और 1971 के हिसाब से तो 185 मिलियन थी, बट आजकल के हिसाब से 1.23 बिलियन मतलब 1.23 अरब डॉलर जो है आजकल की मनी के हिसाब से इसकी लॉन्च कॉस्ट थी। तो एक होती है प्रोजेक्ट कॉस्ट जिसमें डेवलपमेंट कॉस्ट होती है, मतलब इस प्रोजेक्ट को डेवलप करना, इसके लिए जितनी भी R&D वगैरह होती है, इसके लिए जितना भी साइंटिफिक रिसर्च करनी पड़ती है, वो सारा कुछ जो है वो उसकी कॉस्ट होती है। तो ये जो 50 बिलियन है, ये उस चीज़ की कॉस्ट है। बट देन इन एडिशन टू दैट, एवरी सिंगल टाइम जब आप इस तरह का रॉकेट आप लॉन्च करते हो, तो उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। एंड अगर हम इसको देखें तो इसका जो लॉन्च कॉस्ट है वो 1.23 बिलियन डॉलर्स है, और ये मेनली वो चीज़ है जिसकी वजह से स्पेस एक्स ये स्टारशिप का प्रोजेक्ट कर रहा है जो अभी हम देख रहे हैं। सो इसमें होता क्या है कि अब जो सैटर्न 5 है, दिस इज़ अ डिस्पोजेबल रॉकेट, ये सिंगल फ्लाइट का रॉकेट है। मतलब ये एक दफ़ा लॉन्च हुआ, इसके इंजन्स एक दफ़ा इग्नाइट हो गए तो फिर इसके इंजन्स दोबारा ऑफ नहीं होते। ये रॉकेट या तो अपना मिशन पूरा करेगा, या तो ये रॉकेट एक्सप्लोड हो जाएगा या गिर जाएगा या व्हाटएवर मिशन अबॉर्ट हो जाएगा, बट दिस रॉकेट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्लाइंग अगेन। ये रॉकेट एक दफ़ा इसका इंजन चल पड़ा तो बस ये उसका लास्ट टाइम है जो ये इंजन इसका चल पड़ेगा। और डिफरेंट रॉकेट्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बेसिकली बात ये होती है कि ज़मीन से निकलने के लिए, ज़मीन की ग्रेविटी से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है। सो इस रॉकेट को अगर हम देखें, इसमें ये जो पूरा है, जो नीचे ये ब्लैक रिबन जो है, इससे जो नीचे का जो पोर्शन है, ये पूरा एक सेक्शन है। इसके अंदर जो फ्यूल होता है वो मिक्स होके, ये जो सबसे जो पावरफुल इंजन्स होती है मिक्स होके हमें रिएक्शन देते हैं इन रॉकेट को इनिशियल थ्रस्ट देने के लिए। फिर ये नीचे वाला सेक्शन अलग हो जाता है, एंड देन द सेकंड स्टेज किक्स इन, एंड देन द थर्ड स्टेज किक्स इन। तो डिफरेंट रॉकेट्स के डिफरेंट कन्फिगरेशंस होती हैं, बट अभी तक मेन पॉइंट ये है कि मतलब सैटर्न 5 अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट रह चुका है। एंड सैटर्न 5 वाज अ सिंगल यूज़ रॉकेट। सैटर्न 5 एक दफ़ा यूज़ हो जाता तो फिर वो दोबारा नहीं उड़ सकता था। द नेक्स्ट थिंग, अगर हम देखें तो कैपेसिटी, अगर हम इधर नीचे कैपेसिटी के उस पे आएँ तो यहाँ पर 1,40,000 किलोग्राम, 1,40,000 किलोग्राम का मतलब है 140 टन ये ऑर्बिट में लेके जा सकता है। 140 टन और 140,000 किलोग्राम्स, ये दिस इज़ द हैवीएस्ट मास जो कि एक रॉकेट आज तक कभी लेके जा पाया है। अब इसमें इशू ये है कि जब आपके पास 1,40,000 किलोग्राम की वो हो कैपेसिटी हो, एंड आपका हर एक जो आपका लॉन्च है वो 1.23 बिलियन कॉस्ट कर रहा है,
तो अगर हम इसको किलोग्राम के हिसाब से देखें कि मतलब हमें 1 किलोग्राम स्पेस में ले जाना कितना महंगा पड़ रहा है, तो ये कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते हैं। एंड प्राइमरली इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रॉकेट मिशन हुआ करता था। एंड सो ये बिल्कुल कम दफ़ा उड़ा है। इसके मतलब कुछ सेलेक्टेड लॉन्चेस हुए हैं, सिर्फ उसी वक्त हुए हैं जब इंसान ने मून के लिए जाना था। सो ये मतलब 17 अपोलो 17 आई बिलीव, और जितने भी ये बेसिकली लिस्ट है 17 फ्लाइट्स 18 फ्लाइट्स वट एवर। सो पॉइंट बीइंग कि दिस इज़ नॉट अ सिस्टम जो कि रीयूजेबल है। ये रीयूजेबल सिस्टम नहीं है, ये सिंगल यूज़ सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। एंड सो नासा ने जब ये प्रोजेक्ट किया और इससे उनको ये पता चला कि यार ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो फिर उन लोगों ने टूवर्ड्स द 80s एंड 90s एंड 2000s उन लोगों ने डेवलप किया आपका स्पेस शटल। तो स्पेस शटल जो है, स्पेस शटल के अंदर बेसिकली प्राइमरली क्या बात थी कि स्पेस शटल शुरू से उन लोगों ने एक डिज़ाइन किया इस तरह का व्हीकल जो कि रीयूजेबल हो। तो स्पेस शटल में यह है कि ये रीयूजेबल सॉर्ट ऑफ ऑर्बिट व्हीकल था। स्पेस शटल का जो जहाज़ जैसा जो पार्ट है जिसको हम ऑर्बिटर बोलते हैं, ये जहाज़ जैसा ऑर्बिटर है, ये इस पूरे सिस्टम के साथ अटैच होके ये ऑर्बिट तक जाता था। ऑर्बिट के अंदर ये कार्गो डिलीवरी, सैटेलाइट डिलीवरी, हबल स्पेस टेलीस्कोप को इसने डिलीवर किया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को स्पेस शटल को यूज़ करते हुए बनाया गया है। तो ये स्पेस शटल जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाता था। एंड ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाके अपना मिशन पूरा करके ये वापसी पे एटमॉस्फेयर एंटर करके फिर जहाज़ की तरह लैंड कर देता था। सो टोटल 5 स्पेस शटल्स बने, डिस्कवरी, अटलांटिस, एंडेवर, चैलेंजर एंड कोलंबिया। अनफॉर्चुनेटली चैलेंजर ब्लास्ट हो गया था 1970s में। बहुत फेमस सॉर्ट ऑफ फुटेज है उसकी, बहुत फेमस उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है कि उसका पता किस तरह चला कि उसमें मसले क्या आए थे। ये जो साइड वाला जो रॉकेट होता है वो एसेंशियली फेल हो गया था, एक उसमें एक ओरिंग उसको बोलते हैं वो फेल हो गई थी। कोलंबिया जो है उसको टेक ऑफ करते वक्त ऊपर से कोई फोम का एक पीस गिरा उसके विंग पे, उसने विंग में गार कर दिया। तो जब ये स्पेस शटल एटमॉस्फेयर के अंदर वापस एंटर हो रहा था, उस दौरान बिकॉज ऑफ दैट होल इन द विंग, उसका विंग एसेंशियली मेल्ट अवे हो गया बिकॉज ऑफ ऑल द हीट एंड एवरीथिंग। एंड सो एसेंशियली यू एंडेड अप विद 2 लॉस्ट स्पेस शटल्स। आपने 2 स्पेस शटल्स लूज़ कर दिए। तो जब ये कोलंबिया का चैलेंजर तो 1970s के अंदर वो डिज़ास्टर हुआ, एंड कोलंबिया का 2001 के अंदर डिज़ास्टर हुआ। जब कोलंबिया का 2001 के अंदर डिज़ास्टर हुआ तो उससे बेसिकली जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उस वक्त की, जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, उसने कहा यार मतलब ये नहीं हो सकता, लाइक दिस प्रोग्राम इज़ टू डेंजरस। एंड प्राइमरली टू डेंजरस से मुराद ये कि अब अगर आप देखें इसमें एक ये रॉकेट है, इसमें दूसरा साइड पर रॉकेट है, इन 2 साइड वाले रॉकेट्स को हम बूस्टर रॉकेट्स बोलते हैं। ये रॉकेट्स इस तरह होती हैं कि हम वो ईद वगैरह पे अगर आपने कभी देखा हो, हम पटाखे जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं फायरवर्क्स, वो फायरवर्क्स इस तरह के होते हैं कि आप उनको माचिस की तीली से आप आग लगा देते हो, एंड देन जब एक दफ़ा उनको आग लग जाती है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उसको बुझा दो, वो फिर आग दोबारा बुझती नहीं है। सो ये जो बूस्टर्स हैं इसके, ये इसेंशियली वही चीज़ है। इसके अंदर गन पाउडर, जो भी इनका गन पाउडर नहीं, लाइक इसके अंदर रॉकेट फ्यूल होता है। एंड ये जब एक दफ़ा इग्नाइट हो जाए तो इनको आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, इनको आप स्टॉप करके दोबारा इग्नाइट नहीं कर सकते हो। तो ये सिंगल यूज़ वो है। ये पूरा का पूरा फ्यूल यूज़ करेंगे, उसके बाद ये डिटैच होकर समंदर में गिर जाते थे। समंदर में गिरने के बाद नासा इनको रिकवर कर देती थी एंड इसमें दोबारा फ्यूल भर के फिर ये रीयूजेबल होते थे। ये जो बूस्टर रॉकेट्स जो है, ये जो ऑरेंज कलर की जो फ्यूल टैंक है, ये ऑरेंज कलर की जो फ्यूल टैंक है ये रीयूजेबल नहीं थी स्पेस शटल के लॉन्च में। सो एसेंशियली आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक बूस्टर रॉकेट, एक फ्यूल टैंक, अनदर बूस्टर रॉकेट, और फिर ये इतना कम्प्लेक्स स्पेस शटल,
ये जब चार चीज़ें आप जब इकट्ठे जोड़ते हैं, देर इज़ अ वेरी वेरी हाई लाइक्लीहुड कि समथिंग इज़ गोइंग टू गो रॉन्ग, एंड देर इज़ अ वेरी हाई लाइक्लीहुड कि कहीं पे फेलियर किसी चीज़ का हो जाएगा. सो फ्रॉम अ सेफ्टी परस्पेक्टिव ये प्रोजेक्ट एक तो मतलब ऑलरेडी 2 फेल्स हो चुके थे. चैलेंजर के अंदर भी इनके एस्ट्रोनॉट्स मर गए थे, एंड देन दे आल्सो लॉस्ट एस्ट्रोनॉट्स इन द कोलंबिया डिज़ास्टर. So because of these two disasters, the American government they essentially decided कि हम स्पेस शटल का जो मिशन है, जो इसका जो पूरा जो प्रोग्राम है, ये है हम ख़त्म करेंगे as soon as इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ completed. तो इन्होंने ये कहा कि जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए जो आपके एस्ट्रोनॉट्स होते थे वो स्पेस शटल में जाया करते थे, एंड वो स्पेस शटल में बेसिकली पूरा काम वो लोग कर रहे होते थे स्पेस शटल से निकल के. लेट मी सी इफ देयर इज़ अ पिक्चर हियर. तो वो हाँ, सो ये देखिए, ये एक बहुत फेमस तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये स्पेस शटल जो है ये अटैच्ड है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और ये इस तरह अटैच होके एस्ट्रोनॉट्स आते थे. तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाना, इसको पूरा फिक्स करना, इसमें नए कंपोनेंट्स लगाना, इसको मेंटेन करना, और पूरा सारा कुछ जो सिस्टम होता था ये स्पेस शटल के थ्रू होता था. तो 2011 के अंदर आई बिलीव 2011 I might be getting this wrong, but I'm pretty sure it was 2011. 2011 के अंदर ये प्रोग्राम essentially end हो गया because of that. And इसका भी अगर हम देखें तो 2011 के अंदर $450 million मतलब तकरीबन $0.5 billion इसकी लॉन्च कॉस्ट थी. एंड अगर इसका हम प्रोजेक्ट कॉस्ट देखें तो 211 बिलियन मतलब 211 अरब डॉलर्स जो है इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट था. पूरा जो लाइफ स्पैन में जो इसके ऊपर जो इतना भी रिसर्च हुई, क्योंकि 30-35 साल तक ये प्रोग्राम चल रहा था. सो आई मीन अल्टीमेटली सब चीज़ें आ जाती हैं फंडिंग की तरफ, एंड अल्टीमेटली सब चीज़ें आ जाती हैं कॉस्ट की तरफ. सो जो सैटर्न 5 रॉकेट था जो पिछला वाला था, और जो स्पेस शटल था, ये पब्लिकली फंडेड प्रोग्राम से. पब्लिकली फंडेड से मुराद ये कि इनको अमेरिकन गवर्नमेंट फ़ंड कर रही थी, एंड जब अमेरिकन गवर्नमेंट एक चीज़ को फ़ंड कर दिए तो उसमें बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा आता है. एंड सो जब टैक्स पेयर का पैसा आता है तो अमेरिकन, बिकॉज ऑफ हाउ दे ऑपरेट, दे आर वेरी सेंसिटिव कि एक चीज़ की कॉस्ट वो हम जस्टिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो अब अगर आप इसको देखो, ये जो है मास कैपेसिटी, हाँ ये तो जो सैटर्न 5 रॉकेट था वो 1,40,000 किलोग्राम वो ऑर्बिट में लेके जा सकता था. हालांकि जो ये स्पेस शटल है ये उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा होने के बावजूद ये खाली 27,000 किलोग्राम लेके जा सकता है. तो 27,000 किलोग्राम अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जा रहे हो तो 16,000 किलोग्राम, अगर आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जा रहे हो तो 10,000 किलोग्राम. बेसिकली मकसद ये कि मतलब अगर आप 1 किलो का हिसाब लगाओ, अगर आप सिर्फ 1 किलो का हिसाब लगाओ तो फिर तो मतलब 1 किलो टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपको पड़ता है अगर आप स्पेस स्टेशन के ऊपर एसेंशियली अगर आप वो करते हो, रिलाय करते हो. तो अल्टीमेटली बात सारी आ जाती है कि 2011 में 2012 में ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ. सैटर्न 5 रॉकेट्स जो थे वो 70s 80s के अंदर रिटायर हो गए. ये 2011 के अंदर रिटायर हो गया. एंड देन फॉर लाइक द नेक्स्ट 8 years, अगले कोई नॉट 8 years, अगले कोई 6-7 साल अमेरिका के पास कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं था कि जिसमें वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को बिठा के वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जा सकते थे. सो ड्यूरिंग दोज ईयर्स अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स वो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जो रॉकेट्स थे उनमें बैठ के वो जाते थे, या जापानीज़ स्पेस एजेंसी के जो रॉकेट्स हैं उनमें वो बैठ के जाते थे, या अगर आप रशिया, प्राइमरीली रशिया के जो सोयूज़ लाइन ऑफ रॉकेट्स हैं उसके अंदर अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स बैठ के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाया करते थे. इन सब चीज़ों के दौरान हमारे साथ एक भाई साहब आए. उन भाई साहब का नाम था इलॉन मस्क. एंड इलॉन मस्क साहब को ये था कि भाई मुझे
मार्स जाना है, मुझे मार्स जाना है, मुझे मार्स जाना है एट एनी पॉइंट, आई डोंट केयर व्हाट हैपन्स, लेकिन मुझे बेसिकली मार्स जाना है। एंड वो मार्स की डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी सारा कुछ किया है जिसकी वजह से हम ये पूरा स्पेस एक्स का जो स्टारशिप प्रोजेक्ट है उस पे हम आ पहुँचे हैं। इलॉन मस्क ने ये बात कही कि जो स्पेस शटल हो गया या सैटर्न 5 रॉकेट हो गया या अरियान 5 हो गया जो ईसा का है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, इनकी जो मेजर वजह है कॉस्ट इतनी ज़्यादा होने की, वो मेजर वजह ये है कि ये रीयूजेबल नहीं है। हाँ ठीक है, स्पेस स्टेशन स्पेस शटल जो है उसका जो ये जो ऑर्बिटर है ये रीयूजेबल है। हाउएवर ये पूरा प्रोग्राम ही बहुत पुराने तरीक़ों से बनाया गया था, ये पूरा प्रोग्राम ही बहुत इनफिशिएंट था, इसमें बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी शामिल थी। तो इलॉन मस्क ने ये कहा कि देखो हम ये कर सकते हैं कि हम पहले तो सब चीज़ों को रीयूजेबल बना सकते हैं। जिस तरह जहाज़ होता है, आप एक जहाज़ के अंदर बैठते हो, वो जहाज़ आपको एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे लेके चला जाता है एंड देन दैट्स इट। इस वजह से बिकॉज़ 10 लाख लोग एक ही जहाज़ में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आपकी टिकट इतनी होती है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ वाई हम एयर ट्रैवल हम कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट, अगर ऐसा होता कि एक जहाज़ सिर्फ एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे जा सकता था एंड देन वो वहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाता था, आई डोंट थिंक कि हम उस तरह का एविएशन हम बेसिकली अफोर्ड कर पाते। तो इलॉन मस्क ने बेसिकली ये कहा कि हमें सारे रॉकेट्स को रीयूजेबल बनाना चाहिए। तो इन लोगों ने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इस चीज़ पे रिसर्च किया। अभी मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। स्पेस एक्स एज अ कंपनी, उनको ये भी थोड़ा है मजाक वगैरह ये लोग करते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की कि ये लोग एक रॉकेट को वर्टिकली लैंड कर सकें। तो ये शुरू के उनके कुछ प्रोटोटाइप्स हैं जो आप देख सकते हैं, समंदर के अंदर क्रैश वगैरह भी हुए हैं। ये वाला जो है ये शुरू में टेक ऑफ करते वक्त ही वो हो गया था, एक्सप्लोड हो गया था। और ये एक्सप्लोजन जो है ये बाय द वे ये जो एक्सप्लोजन है ये आप देख सकते हैं कि ये जो रॉकेट है ये अपने अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री से ये साइड पे हो रहा था। सो इसका जो है हर एक रॉकेट के अंदर एक बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड होती है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट कमांड इस वजह से होती है कि हम ये नहीं चाहते कि हम एक रॉकेट लॉन्च करें और वो उसमें कोई मसला वगैरह आ जाए और वो कहीं किसी शहर वगैरह के ऊपर जाके गिर पड़े, क्योंकि एसेंशली दैट इज़ और मिसाइल इज़ यू नो। तो हर रॉकेट के अंदर ये एक सिस्टम होता है कि जैसे ही वो अपने डिज़ाइंड या डिजिग्नेटेड पाथ से साइड पे होता है तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसको भी आप देखें, जैसे ही ये अपने लाइन से निकल रहा है ये इसेंशली सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो स्पेस एक्स ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि यार हम किस तरह इस चीज़ को, और ये वीडियो में आप देख सकते हैं इलॉन मस्क उसका जो रैक है वो रैक है जो उसको इंस्पेक्ट कर रहा है। स्पेस एक्स ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की कि यार हम एक रॉकेट को लैंड किस तरह करा सकते हैं। सॉरी। अगर हम एक रॉकेट को लैंड करा सकते हैं दैट मीन्स कि वो रॉकेट हम दोबारा पे रीयूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें जब इनको सक्सेस मिली तो ये जो फैल्कन 9 रॉकेट है, मतलब देखिए अब अगर आप इस चीज़ को देखें, ये एक रॉकेट लैंड हो चुका है सक्सेसफुली, बट देन वो पानी में जो उनका जो बार्ज है वो हिलने की वजह से आई एम नॉट श्योर ये गिर गया था या बच गया था, बट यू गेट द आइडिया कि मतलब इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मेहनत की कि यार हम एक रॉकेट को लैंड करा सकें। ये जो रॉकेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो इसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। एंड ये तो फुटेज तो बहुत पुरानी फुटेज है, लेकिन आज इस तरह के फैल्कन 9 अवेलेबल हैं। आज आई थिंक इन लोगों ने ओवर 100 रीयूज्ड फ़्लाइट्स की हैं, मतलब इन्होंने 100 दफ़ा रॉकेट्स को रीयूज़ करके दोबारा फ्लाई किया। सो अगर आप उस हिसाब से देखो तो फैल्कन 9 की जो लॉन्च कॉस्ट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू ऑल द अदर सॉर्ट ऑफ कंपैरेटिव रॉकेट्स इन द इंडस्ट्री।
फिर उसके बाद सवाल ये आता है कि ओके ठीक है, हमने फैल्कन 9 तो हमने बना लिया, ये जो छोटा एक सिंगल रॉकेट है, हम इसको टेक ऑफ भी करा दिया, हम इसको लैंड भी करा सकते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अब इससे आगे क्या करना है? इससे आगे जो है इनके पास फिर था फैल्कन हेवी। इससे जो अगला रॉकेट था, तो इन लोगों ने इसेंशली क्या किया, इन लोगों ने तीन फैल्कन 9s को जमा किया, और इन लोगों ने 3 फैल्कन 9s को जमा करके इन लोगों ने फैल्कन हैवी बनाया। ये फैल्कन हैवी रॉकेट है, ये आई थिंक हाँ 5 साल पहले ये लॉन्च हुआ था। लेकिन मज़े की बात यह है कि 20 अप्रैल को जो स्टारशिप का जो लॉन्च होगा, उसी दिन ये लोग फैल्कन हैवी का दूसरा लॉन्च भी कर रहे हैं। तो फैल्कन हैवी इज़ आल्सो गोइंग टू टेक ऑफ ऑन द सेम डे विच इज़ टुडे, और स्टारशिप भी इंशाल्लाह टेक ऑफ हो जाएगा। सो अब अगर आप इसमें देखो, इसमें 3 वो हैं फैल्कन 9 रॉकेट्स हैं, और ये लॉन्च कर रहे हैं। और जब ये लॉन्च हुआ फैल्कन हैवी, दिस वाज द मोस्ट पावरफुल रॉकेट बाय स्पेस एक्स का सबसे पावरफुल रॉकेट यही था। एंड ये चूँकि जस्ट एक टेस्ट फ्लाइट थी, तो इलॉन मस्क ने एक अपनी टेस्ला जो है उसके अंदर एक डमी को बिठा के लॉन्च कर दिया ऑन द वे टू मार्स। ये इसका जो एक जो फैल्कन 9 रॉकेट था वो क्रैश हो गया था, जो बाकी 2 थे वो सक्सेसफुली लैंड कर गए थे ज़मीन पर। तो ये देखिए, अब आप ये देख सकते हैं कि ये रॉकेट आ रहा है और ये दूसरा वाला रॉकेट भी आ रहा है। एक चीज़ मैं इसमें आपको दिखाऊँ इधर, ये आप देखें अब इंजन्स, जो हमने पहले बात की स्पेस शटल की, जो यहाँ पे जो ये रॉकेट बूस्टर इंजन्स हैं, ये रॉकेट बूस्टर इंजन्स मैंने आपको बोला कि ये रॉकेट बूस्टर्स है, सॉरी नॉट रॉकेट इंजन्स। जो बूस्टर्स हैं इस तरह हैं, जो हम फायरवर्क्स करते थे कि एक दफ़ा आप इनको इग्नाइट कर दो तो फिर आप दोबारा इनको बुझा नहीं सकते हो, आप इनको रोक नहीं सकते हो मिड वे। आई मीन या थियोरेटिकली स्पीकिंग मे बी आप पानी डाल के आप इनको बुझा सकते हो, बट प्रैक्टिकली आप इनको नहीं बुझा सकते हो। जब आप इसकी बात करते हो जब आप फैल्कन हैवी की बात करते हो, अब यहाँ पे आप नीचे देख रहे हो ये इंजन्स है, ये फायरवर्क्स नहीं है, ये इंजन्स है। इंजन्स में क्या अच्छी बात होती है, इंजन्स में होता है कि दे टेक फ्यूल, इट कुड बी केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन, अदर हाइड्रोजन, डिफरेंट रॉकेट्स यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल्स। तो ये वो फ्यूल लेते हैं और ये उस फ्यूल को बर्न करते इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो इसेंशली वी एज ह्यूमंस हमारे पास ये कंट्रोल होता है कि हमने कब इस रॉकेट को फायर करना है और हमने कब इस रॉकेट को रोकना है। तो ये जो है फैल्कन 9, इसके अंदर रॉकेट इंजन्स लगे होते हैं, ये बूस्टर नहीं लगा हुआ। जिस तरह स्पेस शटल के अंदर जो बूस्टर लगा हुआ है, ये इन दोनों के अंदर फ़र्क होता है। बूस्टर अच्छी चीज़ नहीं है, बूस्टर इज़ वन टाइम, लेकिन ये जो स्पेस एक्स जो डेवलप कर रहा था, ये इन लोगों ने अपना रैप्टर इंजन इन लोगों ने डेवलप किया। और इंजन की अच्छी बात ये है कि आप इंजन को इग्नाइट भी कर सकते हो, मतलब जला भी सकते हो, और आप इंजन को वापस किल भी कर सकते हो। नाउ द गुड थिंग अबाउट दिस इज़ कि ये इंजन टेक्नोलॉजी इनकी काफ़ी यूज़ हो चुकी है, इनको इनकी इन इंजन्स की समझ लग चुकी है, ये इंजन्स काफ़ी रिलायबल हो चुके हैं, इन इंजन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है इस टीम का। सो द क्वेश्चन फ्रॉम स्पेस एक्स वॉज कि ओके ठीक है, अब इससे आगे हम कैसे बढ़ें, इससे आगे हम कैसे जाए। एंड फॉर दैट एसेंशियली उन्होंने वही किया जो आई थिंक एनी वन ऑफ अस वुड डू। उन्होंने ये इंजन लिए और उन्होंने कहा कि ओके देखते हैं कि हम कितने इंजन इकट्ठे लगा के एक रॉकेट बना सकते हैं। तो उन्होंने जो स्टारशिप है, जो हम ये वाला रॉकेट जो हम देख रहे हैं, इस स्टारशिप के अंदर एसेंशियली उन लोगों ने 33 रॉकेट्स लगाए। यहाँ पे नीचे जो ये आप देख सकते हैं बेस में, यहाँ पे 33 रॉकेट्स एसेंशियली लगे हुए हैं, यही रैप्टर इंजन वाले। दिस इज़ हाउ मच पावर दिस रॉकेट इज़ गोइंग टू जनरेट। ये जो ब्लैक सेक्शन है, तो ये नीचे पहले से लिफ्ट ऑफ करेगा, थोड़ा ऊपर तक जाएगा, एंड देन ये सिल्वर सेक्शन एंड ब्लैक सेक्शन सेपरेट हो जाएंगे। और ये ब्लैक सेक्शन जो है, इसके अंदर 6 इंजन्स लगे हुए हैं। तो वो 6 इंजन्स के भी डिफरेंट कन्फिगरेशन है, वो उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। बट इसेंशली ये जब फैल्कन हैवी का जब सक्सेसफुल सॉर्ट ऑफ लॉन्च हो गया, टेस्ट हो गया,
तो एट दैट पॉइंट स्पेस एक्स ऑलरेडी इतना नाम बना चुकी थी इंडस्ट्री में कि लोगों को बहुत ज़्यादा यकीन आ गया था इस कंपनी पे कि यार मतलब ये कंपनी कुछ सही कह रही है। बिकॉज जब इलॉन मस्क ने आइडिया दिया था कि यार हम एक रॉकेट को सीधा इस तरह लैंड करेंगे, लोगों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। लोगों ने बोला था कि यार मतलब ये बंदा पागल है। लेकिन जब इन लोगों ने ये लैंडिंग करा के दिखाई और इन लोगों ने कहा कि यार मतलब हम वाकई कर सकते हैं, तो फिर इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इसको हुआ कि मतलब लाइक ये तो वाकई पॉसिबल है। फिर लोगों ने और इन्वेस्टर्स ने बहुत सीरियस लिया, एंड सो देन इनको और मज़ीद फंडिंग मिली स्पेस एक्स को ये स्टारशिप बनाने के लिए। तो ये स्टारशिप बनाने से पहले इन लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह बनाए थे कि मतलब स्टारशिप क्या होगा, व्हाट कैन वी डू विद इट, मतलब ये किस तरह काम करेगा। सो यहाँ पे अब आप देखें इस वीडियो के अंदर सॉर्ट ऑफ एक कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज के अंदर से लोग जा रहे हैं इस बड़े से रॉकेट के अंदर, विच इज़ सपोज टू बी द स्पेस द स्टारशिप। ये देखिए स्टारशिप है ग्राइंडर, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ये असली नहीं, ये कॉन्सेप्ट पिक्चर है। आई रिमेंबर, आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर जब ये वीडियो जब रिलीज़ की थी स्पेस एक्स ने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई थी लोगों के दरमियान, एंड एवरीबडी वाज लाइक क्या ये असल में पॉसिबल है, क्या असल में पॉसिबल है। एंड सो हियर यू कैन सी इन लोगों ने ख़ुद एक विजुअल दिया हुआ है जो इंजन्स है, जो 33 रैप्टर इंजन्स है वो इसेंशली। सो यहाँ पे बेसिकली इस वीडियो में लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये 39A ये फ्लोरिडा के अंदर यूएस के अंदर ये लॉन्च पैड है जिस पे बैठा हुआ है रॉकेट, एंड ये यहाँ से लॉन्च करेगा। यहाँ से लॉन्च करेगा एंड थोड़ा आगे चलते हैं इस वीडियो में। हाँ, तो जब ये इंडस्ट्री बेसिकली डेवलप हो जाएगी और हमारे पास बहुत सारे स्टारशिप्स होंगे जो रिलायबल काम कर रहे होंगे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसेंशली एक स्टारशिप को हम ऑर्बिट में भेज के या दो स्टारशिप्स को हम ऑर्बिट में भेज के हम ये काम कर सकते हैं कि हम ऑर्बिट में भेज के फ्यूल वगैरह हो गया, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है वो ऑर्बिट से निकलने में, वो ज़मीन की ग्रेविटी को इस्केप करने में निकलती है। अगर आप ज़मीन की ग्रेविटी से एक दफ़ा इस्केप कर चुके हो ऑलरेडी और आप ऑलरेडी ऑर्बिट के अंदर हो, देन इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू गेट मोर मोमेंटम एंड मूव फॉरवर्ड। तो ये सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है स्पेस में जाने का, ये ज़मीन की ग्रेविटी से निकलने का होता है। तो ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, ये लोग ये करना चाह रहे हैं कि ये लोग एक स्टारशिप को यूज़ करके ज़मीन की ग्रेविटी से निकल के वो स्टारशिप आपके लिए स्पेस में इंतज़ार कर रहा होगा। देन अ सेकंड स्टारशिप विल टेक ऑफ, और ये सेकंड स्टारशिप जो है ये वो जो ऑर्बिट के अंदर जो ऑलरेडी वेट कर रहा है उस बॉडी के साथ जाके वो मटेरियल्स एक्सचेंज कर सकता है, फ्यूल एक्सचेंज कर सकता है। सो मतलब इसको आप इस तरह समझें कि जिस तरह जहाज़ हवा के अंदर रिफ्यूलिंग करते हैं, मतलब एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को हवा में रिफ्यूल कर रहा हो। सो अब आप देख सकते हैं ये जो बूस्टर है ये वापस आ जाएगा। ये बूस्टर पूरा का पूरा सलामत एकदम ठीक ठाक होके ये लैंडिंग कर लेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये बूस्टर फिर दोबारा अगली लॉन्च में रिफ्यूल करके यूज़ किया जा सकता है, एंड इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही ड्रामेटिकली कम हो जाएगी। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होगी, मतलब अब आप ये एनिमेशन देखें कि ये बूस्टर आ गया और बूस्टर ने खाली रिफ्यूल होना है और ऊपर हमने उसके ऊपर दूसरा स्टारशिप लगा के डन एंड डस्टेड, एंड देन इज़ रेडी टू बी लॉन्च्ड अगेन। मीनवाइल जो इसका जो ऊपर वाला जो सेक्शन है वो ऑर्बिट के अंदर अपने सेकंड रिफ्यूलिंग स्टेशन के साथ मिलके वो रिफ्यूल हो जाता है, एंड देन वो ऑन द वे टू मार्स वो लीव करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है वो इलॉन मस्क का यही है कि यार मतलब मुझे मार्स जाना है, और ये जो स्टारशिप है दिस शुड बी एबल टू गेट टू मार्स। ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई ये लैंड किस तरह होगा, वो उस पे भी हम आते हैं थोड़ी देर में कि ये लैंडिंग किस तरह करेगा। सो अभी
इन लोगों ने पहले पहले मतलब स्पेस एक्स का ये है कि जल्दी जल्दी चीज़ें करो ताकि जल्दी जल्दी हम मिस्टेक्स करें ताकि हम उनको जल्द से जल्द हम फिक्स कर सकें। तो इन लोगों ने बहुत इनिशियल बेसिक कॉन्सेप्ट से इन लोगों ने एसेंशली स्टार्ट किया। एंड आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर एक सिंपल एक सिलेंडर है स्टेनलेस स्टील का। इसके अंदर ये लोग सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारा जो इंजन का जो मैकेनिज़्म है, गिम्बलिंग इसको बोलते हैं, गिम्बल करना इंजन्स का। ये इंजन देखें, अगर आप इस इंजन का ये जो फ्लेम है आप इसको देखें तो इंजन का फ्लेम मूव कर रहा है डायरेक्शंस में। तो ये इंजन की टेक्नोलॉजी को एसेंशली टेस्ट करना चाहते हैं कि यार हमारा इंजन सही तरीके से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और ये जो लैंडिंग फीट है ये सही स्ट्रेंथ डिज़ाइन है नहीं। बट एसेंशली इन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्विकली ये स्टेनलेस स्टील के इन लोगों ने स्टारशिप्स बनाए हुए हैं एंड ये बहुत क्विकली टेस्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत क्विकली अपने टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं कि भाई हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे। और इससे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर एक्टिविटी भी क्रिएट होती है, इससे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर एक्साइटमेंट भी क्रिएट होती है। ये देखिए एक और टेस्ट है। हाँ, ये पूरा बेसिकली एवोल्यूशन है उसका कि कैसे ये स्टारशिप जो है ये बनाया। तो आप देख सकते हैं मतलब शुरू में इस तरह छोटे छोटे पीसेस, फिर उसके बाद इन लोगों ने ये पहला जो स्टारशिप का जो फ्लाइट थी ये टेक ऑफ सही कर गई, बट ये लैंडिंग के दौरान फिर क्रैश कर गई थी। इसके इंजन्स के दरमियान इसके इंजन टाइम पे सही नहीं बर्न हुए कि पता नहीं उनके अंदर कुछ लीक था, अभी मुझे याद नहीं है। बट इसका यही था कि ये टेक ऑफ इसने सही किया था, बट देन लैंडिंग के दौरान इसने मसला हो गया था, तो फिर ये क्रैश हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आके ये क्रैश हो गया था। देन सिमिलरली इन लोगों ने एक और भी वो किया था, उसमें भी ये मसला हो गया था कि वो आके सीधा वो क्रैश कर गया था, वो ठीक लैंड ही नहीं हो पाया। इसके बाद इन लोगों ने येट अनदर इन लोगों ने टेक ऑफ की कोशिश की थी टेस्टिंग करने की। बट ये कीप इन माइंड कि ये सिर्फ सेकंड स्टेज है, इसके साथ वो नीचे वाला बूस्टर नहीं है। तो ये जो टेस्टिंग चल रही है इसमें सिर्फ वो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें नीचे वाला हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि अभी तक ऊपर और नीचे वाला दोनों हिस्सों को जोड़ के टेस्टिंग नहीं की गई है, और वो टेस्टिंग आज के दिन होनी है। तो ये इसेंशली इस तरह बेली फ्लॉप मैन्यूवर इसको बोलते हैं। ये इस तरह फ्लैट ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है एंड देन जैसे ही ज़मीन के करीब आता है तो ये इंजन्स वगैरह ऑन करके ये इस तरह अपने आप को ओरिएंट करके फिर लैंड हो जाएगा। तो आई थिंक ये वो वाला है जिसकी लैंडिंग सक्सेसफुल हो गई थी। अब आप ज़रा इस चीज़ को लाइक आई रियली वांट टू स्ट्रेस कि आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि ये जो आपने ये जो मैनूवर देखा है इधर, ये जो इसने रॉकेट इंजन्स जो ऑन किए हैं और फिर ये इस तरह गोल घूमा है। अगर आप इसको देखें तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये इतनी ह्यूमंगस किस्म की चीज़ है। और आपके पास ये एबिलिटी होना कि आप इस चीज़ को इस तरीके से फिज़िक्स में रखते हुए आप इसको रोटेट करो, आई थिंक दैट्स अ प्रीटी रिमार्केबल अचीवमेंट। तो देखिए इंजन इसके मूव हो रहे हैं डिफरेंट तरीक़ों से। हाँ, इस वाले में ये हो गया था स्टारशिप सीरियल नंबर 10 कि ये लैंड कर गया था, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा लैंड कर गया था एंड देन इसमें ये मसला हो गया था कि ये 8 मिनट बाद जाके एक्सप्लोड कर गया था लैंडिंग पैड पर ही। सो ये लैंड ठीक कर गया था, बट ये फिर इसमें कुछ मसला हो गया था और ये एक्सप्लोड कर गया था।
तो अब ये है कि ये लास्ट जो है ये स्टारशिप सीरियल नंबर 15, तो मतलब ये लोग 15 दफ़ा तो टेस्टिंग कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स की, डिफरेंट चीज़ों की। एंड उसके बाद जाके अभी हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि हम लाइक स्टारशिप जो है पूरा जो वर्टिकल स्टैक है ऊपर से लेके नीचे तक इस सब चीज़ों को वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो इसको हम हटा देते हैं। सो ये पूरी स्टोरी है। अब अगर आप इस चीज़ को देखो तो मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाता हूँ। इसमें ये जो टॉप पोर्शन है, इस टॉप पोर्शन को हम सेकंड स्टेज बोलते हैं। नीचे वाला जो ये बूस्टर है, जो हैवी लिफ्ट रॉकेट है, यहाँ पे नीचे 33 रॉकेट्स लगे हुए हैं, इधर ऊपर 6 रॉकेट्स लगे हुए हैं। उन 6 रॉकेट्स में 3 का अलग काम है और 3 का अलग काम है। 3 वो हैं जो टेक ऑफ करते वक्त हाई पावर्ड रॉकेट्स हैं, रॉकेट इंजन्स हैं जो टेक ऑफ करते वक्त मतलब आपको सपोर्ट करेंगे। जो दूसरे 3 हैं वो लैंडिंग के दौरान आपको चाहिए होते हैं। सो इसमें आप देखो हाफ साइड पे ब्लैक कलर हुआ है, हाफ साइड पे वही स्टेनलेस स्टील है। ये ब्लैक कलर इस वजह से ताकि वो जो एटमॉस्फेरिक हीट होती है जो ऊपर जब हम जाते हैं, जिस तरह स्पेस शटल के ऊपर भी अगर आपने कभी देखा हो, उसके नीचे भी ब्लैक कलर की कोटिंग हुई पड़ी थी। एटमॉस्फेयर में आप जैसे जैसे हाई स्पीड पे चलते हैं, वो हाई स्पीड की वजह से हीट जनरेट होती है। उस हीट को अगर आपने मैनेज नहीं किया तो एसेंशियली आपकी स्टेनलेस स्टील की बॉडी पूरी मेल्ट हो सकती है। वही काम जो स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुआ। तो ये जो है ये हीट शील्ड लगी हुई है, और ये हीट शील्ड प्राइमरीली हम उस साइड पे लगाते हैं जो साइड हवा की तरफ हो गई। सो ये इन लोगों ने ये एक साइड पे ब्लैक इस वजह से किया है ताकि ये मतलब वो हीट से प्रोटेक्टेड हो। बट सो अभी तक जो टेस्टिंग इसकी हो पाई है वो ये है कि जो इसका जो बूस्टर इंजन है, इसके 33 इंजन्स को एक साथ रन किया गया है। ये टेस्टिंग मुकम्मल हो चुकी है और ये भी बहुत स्पेक्टेकुलर सीन था। ये फैल्कन हैवी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। हाँ, सो ये अगेन जो स्टारशिप है उसका जस्ट स्केल आपको मैं दिखाऊं कि मतलब ये देखिए वो हीट शील्ड्स इसके लगे हुए हैं और ये यहाँ पे लोग काम करें। सो जस्ट इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना एक बड़ा एक मिशन है, ताकि यहाँ पे आप ज़रा मतलब इन इंसानों को आप देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि इसका स्केल क्या है, जिस स्केल पे हम बेसिकली देख रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। सो नाउ व्हाई ऑल दिस, मतलब शुरू में जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्यों और इसका फ़ायदा क्या है, इट रियली कम्स डाउन टू दिस। अब अगर आप इसका वो देखो कि फर्स्ट स्टेज कैपेसिटी, हाँ 150 टन्स। जो सैटर्न 5 रॉकेट था जिससे मैंने पूरी बात स्टार्ट की, सैटर्न 5 रॉकेट 1,40,000 किलोग्राम लेके जा सकता था और उसकी जो लॉन्च कॉस्ट थी, वैसे भी भूल गया असल में, लेट मी चेक इट। सो सैटर्न 5 की जो लॉन्च कॉस्ट थी वो 1.23 बिलियन डॉलर थी इन टुडेज़ मनी। स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है, ये बेसिक जो अभी जो ये टेस्टिंग कर रहे हैं जो 33 इंजन के साथ है, इट इज़ एस्टिमेटेड कि ये 1,50,000 किलोग्राम डिलीवर कर पाएगा टू लो अर्थ ऑर्बिट विद कॉस्ट ऑफ $1 मिलियन। तो मतलब अगर आप इसको देखो कि ये 1200 मिलियन डॉलर, 1.23 बिलियन का मतलब होता है 1200 मिलियन डॉलर्स। लेकिन जो स्टारशिप है, बिकॉज़ ये रीयूजेबल है, बिकॉज़ ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा है, इसके अंदर जो पर किलोग्राम कॉस्ट आती है वो इतनी अफोर्डेबल होगी कि छोटी जो कंपनीज़ है जो अपने सैटेलाइट्स ऊपर लेके जाना चाहती हैं, जो छोटे गवर्नमेंट्स है जो अपनी सैटेलाइट ऊपर लेके जाना चाहती हैं, जो और कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कहीं कुछ करना चाह रहे हैं। इवन स्पेस एक्स ने ये भी प्लान किया है कि अगर ये एक दफ़ा सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर ये लोग स्टारशिप
बेसिकली स्टारशिप लॉन्चिंग एंड लैंडिंग पैड्स बनाएंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, और जहाज़ यूज़ करने के बजाय ये रॉकेट में लोगों को बिठाएंगे, और रॉकेट से आप न्यूयॉर्क से, बल्कि टेक्सास से आप टेक ऑफ करो, एंड देन आप ज़मीन की दूसरी तरफ आप 45 मिनट में आप पहुंच जाओ। तो उन लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस की थी कि मतलब यू कैन गो फ्रॉम फ्लोरिडा टू सिंगापुर इन लाइक 45 मिनट्स, बिकॉज आप एक रॉकेट में बैठ के जा रहे हो। तो इसमें एक्साइटमेंट काफ़ी है। अब ये बेसिक जो है ये तो 150 टन्स का आ जाता है, बट अगर आप इसको फुली मतलब डेवलप करते हैं तो इसमें पोटेंशियल है कि ये 2,50,000 किलोग्राम भी आपको पहुंचा सकता है लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर, विच इज़ ह्यूज। तो मतलब आप इससे ये देख लो कि एक तो आपकी लॉन्च कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। $1 million इज़ नथिंग फॉर अ लॉन्च, मतलब इट इज़ अ सब्सटेंशियल अमाउंट, लेकिन वो इतनी अमाउंट नहीं है कि 1.23 बिलियन। सेकंड बात ये है कि बिकॉज़ ये पर किलो कॉस्ट बहुत कम कर रहा है, उसमें फ़ायदा ये होगा कि मोर एंड मोर कंपनीज़ इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देगी ताकि ये लोग उनका सामान ऊपर लेके जा सके, एंड बिकॉज ऑफ दैट वही वो नेटवर्क इफ़ेक्ट आ जाता है, और कस्टमर्स इनको मिलेंगे, और कस्टमर्स की वजह से इनको ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा, ज़्यादा पैसे कमाने की वजह से ये ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट कर पाएंगे, एंड सो वो पॉजिटिव लूप चल पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ वो जो नासा के साथ जो इशू था कि मतलब वहाँ पे पब्लिक फंडिंग होती है, तो पब्लिक फंडिंग में बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी होती है कि मतलब आप 1 किलो इतना महंगा आप क्यों बेच रहे हो स्पेस में। तो अगर हमारे पास किलो की कॉस्ट कम हो जाए स्पेस में जाने के लिए, तो इसेंशली इट मेक्स लाइफ इजी फॉर एवरीवन, कि अगर हम पहले 5 किलो बेच सकते थे, अब हम 10 किलो बेच सकते हैं, अब हम बड़ा सैटेलाइट बेच सकते हैं, अब हम बेहतर टेक्नोलॉजी हम बेच सकते हैं ऊपर। तो ये स्टारशिप का जो पूरा जो प्रोग्राम है, आई थिंक ये बहुत ही एक्साइटिंग प्रोग्राम है। अगर आपके पास टाइम हो आज देखने का, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट। एंड या मेरा ये पहला स्ट्रीम था। आई एम रियली होपिंग दैट द स्ट्रीम वाज एक्चुअली गुड एंड इट वर्कड, एंड मेरी ऑडियो रिकॉर्ड हुई है। बट अगर आपके पास कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आई एम मच मोर देन हैप्पी टू take the time out and essentially do a similar stream on that. इसमें मैंने ये भी कुछ पढ़ा कि मतलब अगर ये स्टारशिप एक दफ़ा ऑपरेशन हो जाता है तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस है। मतलब ये एक फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देगा हमारी स्पेस इंडस्ट्री को। आप बड़े टेलीस्कोप्स ऊपर लेके जा सकते हो, आप बड़ी टेक्नोलॉजीज़ ऊपर स्पेस में लेके जा सकते हो, लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इसके अंदर आ जाती है। बट प्राइमरीली इसका जो वैल्यू है इस पूरे प्रोग्राम की, वो इस चीज़ में है कि ये प्रोग्राम A to Z रीयूजेबल है। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप एक जहाज़ के अंदर बैठ जाओ, एक जगह से दूसरी जगह टेक ऑफ कर लो, आप उतर जाओ, और फिर वही जहाज़ दोबारा आगे और कस्टमर्स को भी वो करेगा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द टॉलेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल लॉन्च व्हीकल एवर बिल्ट। ये Saturn 5 को भी क्रॉस करेगा, ये स्पेस शटल को भी क्रॉस करेगा, एंड आई मीन really best of luck to the team, and best of luck to everyone who is involved. मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ इसके बारे में, and अपने comments से मुझे बताइए कि अगर आप भी excited हैं तो yeah, I mean exciting times, really exciting times. Thank you very much. See you in the next one.